मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। भविष्य के समाचार में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं भविष्य की हेडलाइंस पर। शनि का प्रतिशोध शुरू, 96 दिन तक चलेंगे कर्मों के झंझावात। पूर्वा भाद्रपद में लौटा ग्रह शनि, धरती पर शुरू हुआ रहस्यमय चक्र। यूक्रेन से अरब तक शनि के गोचर से कांपेगा विश्व। क्या शुरू हो गया विनाशकाल, सितारों ने दी चेतावनी। धर्म, राजनीति और प्रकृति तीनों पर छाई शनि की छाया। 2025 का सबसे डरावना खगोलीय बदलाव, अब क्या होगा मानवता का भविष्य। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और चलिए अब भविष्य के समाचार पर विस्तार से एक नजर डालते हैं। ब्रह्मांड की घड़ी ने फिर वही क्षण दिखाया है जब नियति और विनाश आमने सामने हैं। शनिदेव लौट आए हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और इसके साथ ही शुरू हो गया है ग्रहों का महासंग्राम। ये वही क्षण है जो हजारों वर्षों में सिर्फ एक बार आता है, जब शनि, राहु और नेपच्यून की चाल एक अदृश्य रेखा पर मिलती है और धरती पर छा जाती है अव्यवस्था की छाया। जी हां, 2025 की खगोलीय स्थिति में शनि का पथ पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के साथ संरेखित यानी अलाइंड हो रहा है। नासा के जियो मैग्नेटिक डाटा 2023-2024 के अनुसार जब शनि अपनी उच्चतम दीप्ति यानी मैक्सिमम एलोगेशन पर होता है तो पृथ्वी का मैग्नोस्फेयर डिस्टर्बेंस इंडेक्स जो है केपी इंडेक्स जो है असामान्य रूप से उछाल दिखाने लगता है, जिसका सीधा असर होता है स्पेस वेदर, सैटेलाइट सिग्नल्स और पोलर एक्वेस पर। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे समय में सूर्य के साथ सोलर विंड इंटरेक्शन बढ़ती है, जिससे अर्थ अपर एटमॉस्फेयर में विद्युत अस्थिरता बढ़ती है और यही कारण है कि सौर तूफानों की तीव्रता बढ़ जाती है, जो पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और जीपीएस नेविगेशन को प्रभावित कर सकती है। ये तो था इसका वैज्ञानिक तथ्य। अब आपको ज्योतिषीय तथ्य बताते हैं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को रहस्यों, छिपे एजेंडे और गुप्त शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है। ये नक्षत्र आधि देव आधि असुर की प्रवृत्ति रखता है, यानी आधा प्रकाश आधा अंधकार। जब शनि इसमें प्रवेश करता है तो ये सत्ता परिवर्तन, न्याय के पुनर्स्थापन और कर्मों के प्रतिफल का समय माना जाता है। भारतीय ज्योतिष में इसे काल परिवर्तन योग कहा गया है। एक ऐसा दौर जब सत्ता, सत्य और समाज तीनों के नक्शे बदल जाते हैं। इसका संभावित असर क्या होगा और इसको अगर साइंटिफिक और ज्योतिषी एनालिसिस करके देखें तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि जब शनि पृथ्वी के साथ शून्य जो है लॉन्गिट्यूड में आता है तो वैज्ञानिक रूप से टाइडल स्ट्रेस में बदलाव होता है, जिससे भूकंपीय गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि इस भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ने वाला है। तो संभावित क्षेत्रों की जो सूची हमने बनाई है उसके अनुसार तुर्की, ईरान, पाकिस्तान सीमा क्षेत्र, जापान और इंडोनेशिया का रिंग ऑफ फायर जोन जो है, दक्षिण अमेरिका में चिली, पेरू क्षेत्र और ये जो स्थान है यहां पर बहुत तीव्रता का भूकंप आ सकता है। और फैक्ट की अगर बात करें तो 1995, 2008 और 2017 में इन तीनों वर्षों में जब शनि ने पूर्वा भाद्रपद से संचार किया था तब 6.5 तीव्रता वाले बड़े भूकंप इन इलाकों में दर्ज किए गए थे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस और स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर NOAA के रिकॉर्ड के अनुसार जब शनि और नेपच्यून 60 के कोण पर आते हैं तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के संकेत बढ़ जाते हैं और इसका सीधा असर होता है पोलर रीजन्स और एविएशन नेविगेशन सिस्टम पर पड़ता है। 15 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच केपी इंडेक्स 7+ तक जाने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि सोलर रेडिएशन और सैटेलाइट में काफ़ी असामान्य गतिविधि देखी जाएगी और इसी के कारण बढ़ी हुई सौर गतिविधि के कारण कुछ संचार उपग्रह अस्थायी रूप से बंद भी हो सकते हैं। नासा के खगोल शास्त्रियों के अनुसार 2025 में सोलर साइकिल 2025 अपने चरम पर पहुंचेगा और अगर प्लेनेटरी रिनोसेंस की बात करें तो पृथ्वी पर अरोरा इवेंट्स और रेडियो ब्लैकआउट बढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसका मानव के स्वास्थ्य पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ेगा और ये काल मानसिक अस्थिरता, चिंता और नींद की कमी का काल माना जा रहा है, यानी कि इस दौरान लोग जो है अनिद्रा की समस्या से जूझेंगे। अगर मनोवैज्ञानिक अध्ययन से निष्कर्ष जो हमें मिला है उसकी बात करें तो फ्रंटियर्स इन ह्यूमन
न्यूरोसाइंस 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च सौर गतिविधि वाले दिनों में जो है वो सेरोटोनिन लेवल जो है हार्मोन का वो कम हो जाता है और मेलाटोनिन अधिक रिलीज होता है, जिससे लोग अचानक बेचैनी या अजीब सा डिप्रेशन महसूस करते हैं। अगर इसके संभावित असर की बात करें विश्व पर, तो पूर्वी यूरोप और रूस पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा और यहाँ युद्ध की रणनीतियों में अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है और किसी गुप्त हथियार या उपग्रह के गिरने से एक बड़ी घटना हो सकती है। चीन और अमेरिका पर अगर देखा जाए इसके प्रभाव को, तो यहाँ पर किसी स्पेस एसेट कोलाइजन या सैटेलाइट मालफंक्शन से एक बड़ा विवाद उभर सकता है। यानी कि इन दोनों देशों के बीच सैटेलाइट विवाद कोई हो सकता है और कोई देश जो है दूसरे देश के सैटेलाइट को मार करके गिरा सकता है। अफ्रीका और मध्य एशिया की बात करें तो यहाँ जलवायु अस्थिरता, असामान्य वर्षा, सूखा या तूफानी हवाएं चलेंगी। अगर भारत पर इसके असर की बात करें तो यहाँ पर अचानक राजनीतिक या धार्मिक उथल पुथल से जुड़ी घटनाएं देखी जा रही हैं, जिसको कि एक न्याय का प्रतीक भी माना जा सकता है। अगर शनि के इस प्रभाव को अगर एक डेट देखते हैं तो विश्व में जो भूचाल आने वाला है, यानी कि एक जो टर्बुलेंस आने वाला है पूरे संसार में, उसका अगर संभावित समय देखा जाए तो 15 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच ये हो सकता है। तो जब ब्रह्मांड अपने ग्रहों को पुनर्संयोजित करता है तो धरती केवल एक दर्शक नहीं, एक सहभागी बन जाती है। और शनि की ये वापसी सिर्फ आकाशीय घटना नहीं, ये चेतावनी है कि अब हर कर्म का हिसाब शुरू होने वाला है। आने वाले 100 दिन तय करेंगे कि आने वाले 100 सालों की दिशा क्या होने वाली है। तो दर्शकों, ये था हमारा शनि पर ये विशेष विश्लेषण और भविष्य का समाचार। और इसके अनुसार जो हमने एक समय निर्धारित किया है 15 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच, शनि ग्रह के कारण या तो आकाश में कोई बड़ी घटना हो सकती है या फिर संसार के देशों में राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। और हो सकता है इस दौरान संसार के एक बड़े भूभाग पर लोग जो है डिप्रेशन, बेचैनी, ऐसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। और इस दौरान आपके जो स्लीप साइकिल है यानी अनिद्रा जो है वो यानी नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। तो इसका प्रभाव आपको 15 नवंबर से पहले भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन है उसके अनुसार जो डेट निकल करके आ रही है 15 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच, संसार में कहीं पर कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो सकती है। इसी के साथ कोई सैटेलाइट गिर सकता है या सैटेलाइट फेल्योर की स्थिति आ सकती है, सौर तूफान आ सकते हैं जिसके कारण सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो बाधित होंगे और इसके कारण कुछ देशों में ब्लैकआउट की समस्या भी हो सकती है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। तो दर्शकों, ये था शनि का पूर्वा भाद्रपद में आने पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरे एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। शनि के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आने का भारत की कर्मभूमि और राजनीतिक स्थिरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा कल का एपिसोड। तो बने रहिए हमारे साथ। और भविष्य के समाचार में हम अब आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि ये गणना है, इस पर हम आपको ये बिल्कुल गारंटी नहीं देते हैं कि इसी दौरान ये घटना घट जाएगी, लेकिन फिर भी अब हमारा ये प्रयास रह रहा है कि आपको एक निश्चित समय की समय सीमा दी जाए ताकि आप इस समय सीमा के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए, संसार की और भारत की भविष्य कोई एक व्यक्ति की कुंडली नहीं है, तो ये इसका इतना सटीक आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी वजह से अब हमने ज्योतिष के साथ साथ हमने वैज्ञानिक तथ्यों का भी विश्लेषण करना आरंभ किया है, क्योंकि जब हम दोनों तथ्यों को मिला देते हैं तब हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना आसान हो जाता है। तो अभी तक आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो सिर्फ जो है वो हवाबाजी की जा रही है, वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़ करके कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जाती है। ज़्यादातर आप यही देख रहे होंगे, लेकिन अब हमारा ये प्रयास है कि आपको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वैज्ञानिक तथ्यों से भी अवगत कराएं, ताकि आप ज्योतिष से जो निष्कर्ष निकल रहा है उसको मिला करके देखिए कि जो वैज्ञानिक तथ्य कह रहे हैं क्या वो भी यही संकेत दे रहे हैं। और अगर दोनों ही क्षेत्रों से, दोनों ही विद्याओं से ये संकेत मिल रहा है कि हाँ, बात बिल्कुल एक ही कही जा रही है, बल्कि आयाम ये दो हो सकते हैं, ज्योतिष और विज्ञान, तब आपको इस पर भरोसा थोड़ा करना चाहिए। फिर भी ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में भविष्य के समाचार में बस इतना ही। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दूसरा
जो एपिसोड होगा इसी शनि के ऊपर, उसे आप देखिएगा कल, यानी कि हमारा अगला भविष्य का समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।